हाँ जी, देखिए अब क्वांटाइजेशन से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो क्या कहता है इसमें, कहता है उन चार्जिंग अ बॉडी गेट्स चार्ज ऑफ इतना। ठीक है जी, चार्ज हमें मिल गया इतना 3.2 इंटू 10⁻⁻16 को, तो माइनस में दे रखा है। माइनस से आपको क्या समझना है कि नेगेटिवली चार्ज है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स एडिड हुए होंगे। ठीक है जी, फाइंड द चेंज इन मास ऑफ द बॉडी। चेंज है, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ये चेंज लिखा है। ठीक है, चेंज इन मास ऑफ द बॉडी, ये चार्ज नहीं है। ठीक है, चेंज इन मास ऑफ द बॉडी है। तो देखो चेंज इन मास के लिए मैंने आपको बताया था डेल्टा एम जो होता है हमारे पास, वो क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। याद है ये कंसेप्ट। अगर नेगेटिवली चार्ज है तो मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन्स आए होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स आए होंगे वो यहाँ पर लिखेंगे, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता ही है कि कितना होता है, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और ये जो मास है हमारा, ये पॉजिटिवली इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़ कर रहा है, मतलब कि ये समझो, पॉजिटिव है तो इंक्रीज़ करता है, नेगेटिव है तो डिक्रीज़ करता है ना। लेकिन एक चीज़ इसमें ध्यान रखना, पॉजिटिव नेगेटिव में बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। मैं यहाँ बोल रहा हूँ चार्ज तो है नेगेटिवली, ठीक है, नेगेटिवली अगर चार्ज है तो ये मास जो है वो बढ़ता है, ये पॉजिटिव में आता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आने तो अपना मास भी लेके आ रहे होंगे, तो ये नंबर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, जितना भी मास होगा तो उसमें ये क्या होगा, ऐड अप होगा, यानी कि इंक्रीज होगा मास। क्यों? क्योंकि इसने बोल दिया नेगेटिवली चार्ज है, पहली तो ये बात है। अगर वो बोल देता पॉजिटिवली चार्ज है तो जो भी यहाँ होता हमारे पास, हम क्या कहते हैं, इतना मास उसमें कम होगा, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, चले गए हैं वहाँ से, तो मास भी चला गया उनका, तो वो जितना गए हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उनका मास क्या होगा, कम होगा ना। तो वो क्या होता है हमारे पास चेंज इन मास में, वो फिर हम बोलते हैं वो डिक्रीज हो गया। क्लियर है इतनी बात? चलो जी सॉल्यूशन में चलते हैं जरा। देखो हमें ये पता चल गया कि n चाहिए हमें, तो n हम सबसे पहले कैसे निकाल सकते हैं, हमें फॉर्मूला पता है, q इक्वल टू में होता है NE। n का हमारे पास क्या है, मतलब कहानी कहने का q अपॉन में e। q अब हम नेगेटिव में कुछ नहीं रखते हैं यहाँ पर, आपको पता है ना, ये सिर्फ ये बताता है आपको कि नेगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। नेगेटिवली का मतलब इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन्स गए हैं, सिंपल सी ये बात है। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं हम 3.2 इंटू में 10⁻⁻16 अपॉन में e है, 1/e लगा लो। लेकिन अगर हम e की डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे तो हमें पता है 1.6 है, वो 3.2 से कट जाता है, तो हम इजीली 1.6 ही लिख देते हैं 10⁻⁻19। ठीक है, क्योंकि ये इजीली सोच रहा है। देखो पॉइंट से पॉइंट कटेगा, 16 2 32 हो गया, तो 2 आ गया। 2 इंटू में 10 की पावर, देखो -16 है ऊपर, और ये -19 ऊपर जाके प्लस का 19 बनेगा, तो प्लस माइनस माइनस साइन विच इज ग्रेटर, तो प्लस का कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ 3 आ गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 2000 आ गए। 2 इंटू 10 की पावर 3 का मतलब ये है, ये हमें पता चल गया। अब बस यानी कि 2000 जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ट्रांसफ़र हुए हैं। तो मतलब क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, तो मतलब वो किसी बॉडी पे आए हैं। तो चेंज इन मास का हमें फॉर्मूला पता है, तो इतना मास जो होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। जो पहले मास था उसमें ये मास बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि वो आए हैं, नेगेटिवली चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, तो अपना मास लेकर भी आए हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं, मैं यहाँ पर लिखूँ अगर ये 2 इंटू में 10 की पावर 3। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आए, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है 9.1 इंटू में 10 की पावर कितना होता है, -31 kg होते हैं। ठीक है, तो बस टोटल मास हमें पता चल गया कि कितना बढ़ गया होगा वहाँ पर। ठीक है ना, चेंज इन मास का मतलब क्या है, जितना बढ़ गया होगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है ना, हम ऐसे निकाल देते हैं मास m डैश इक्वल टू में जो पहले मास है वो प्लस में जितने भी, मान लो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर जितने भी हैं, ठीक है, और प्लस में ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो गया था, ऐड हो जाता है ये वाला इस वाले मास में। तो ये चेंज इन मास होता है ना, जिसका फॉर्मूला हम यहाँ लिख रहे हैं कि कितना चेंज हो रहा है। मान लो पहले मान लो यहाँ पर जो मास है मान लो कि 18 का है, ठीक है, और 2 बढ़ गया अब उसमें, तो चेंज इतने का ही तो हो रहा है ना। ठीक है ना, 20 हो गया टोटल, लेकिन चेंज कितना आया, पहले 18 था, अब चेंज कितना हो गया, टोटल 20 हो गया, तो चेंज कितने का आया, 2 का आया। तो इसलिए इसी को ही चेंज इन मास बोल रहे हैं। क्लियर है इतनी बात या नहीं है, बताओ जरा। ठीक है, कई बच्चे सोचते हैं चेंज इन मास ये हो गया, 18 + 2 20 हो गया, 20 नहीं हो तो टोटल हो गया अब मास। चेंज कितना हुआ, 18 से 20 हुआ, तो चेंज कितना हुआ, 2 का चेंज हुआ, तो इसलिए इसी को डेल्टा टाइम बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसको बस मल्टीप्लाई करो, देखो 2 1 2 2 9 18 18.2 आ गया ये, और 10 की पावर सोल्व करो, प्लस का 3 माइनस का 31 माइनस का 28 आएगा kg में। क्लियर, तो इतना क्या है हमारे पास, मास इंक्रीज होगा। क्यों होगा इंक्रीज, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आए होंगे, तो जो चेंज इन मास है वो यानी कि उसमें क्या हुआ है, एड अप ही हुआ है, तो यानी कि मास जो है टोटल वो क्या हुआ है, इंक्रीज ही हुआ है, तो ये इंक्रीज ही होगा। अगर आपको याद है जब हमने नेगेटिवली चार्ज किया था तो मैंने उसमें आपको बताया था कि टोटल मास में हम जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, हम यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, जाते हैं, तो जा रहे हैं, तो उनका मास भी क्या होगा, वहाँ सब्ट्रैक्ट होगा, तो वहाँ चेंज इन मास ही आता है। लेकिन हम क्या बोलते हैं उसको, फिर वो डिक्रीज़ हो गया, यानी कि चेंज इन मास ये है नेगेटिव में है। ठीक है, जहाँ पॉजिटिवली चार्ज आता है वहाँ नेगेटिव में डेल्टा टाइम आएगा, यानी कि वो डिक्रीज़ कर गया। ठीक है, तो ये चीज़ किसके लिए थी, पॉजिटिवली के लिए थी। ठीक है, क्लियर हो गई होगी बात ये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है हमें फाइंड द टोटल चार्ज पोजेस्ड बाय 91 ग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन बोल दिया उसने स्पेशली। ठीक है, इसमें अब देखना जरा कहानी क्या होगी। देखो हमें पता है टोटल चार्ज की बात कर रहा है वो, तो Q इज इक्वल टू में NE होता है। ठीक है, अब N चाहिए हमें, इसमें E तो चलो हमें पता है, N चाहिए ना। N कहाँ से निकालने हैं अब इसमें, मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मास से भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो कैसे, उसने यहाँ टोटल हमें जो दे दिया, मास दे दिया ये। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ जरा, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में टोटल मास जो है हमारे पास, और मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन।
से मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकता हूँ। मैंने आपको बताया था ये पहले भी। 91 क्या है, ये ग्राम है, ठीक है। अब आपको अगर पता हो, हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है 9.1 इंटू में 10⁻31 kg में पता है। kg को चेंज जब आप करोगे ग्राम में तो मल्टीप्लाई करते हो 1000 से, तो यानी कि 10⁻3 और ये ग्राम हो गया। या फिर आप डायरेक्ट याद रखो 10⁻28 में ग्राम में होता है वो, ठीक है। नहीं ऐसे याद रहता तो ऐसे याद रखो, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है इसमें, ठीक है। देखो अब ग्राम से ग्राम कट गया, ठीक है। ये पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटा दिया तो उसका 10 यहाँ लगा दिया मैंने पॉइंट हटाने के बाद, 91 से 91 कट गया। अब देखो जरा 10⁻31 और प्लस का 3 कितना है, ये नीचे ऊपर 10 बचा, नीचे बचा 10⁻28। ये ऊपर जाके कितना बनेगा, प्लस का 28 और एक पावर ये 1 है, ये तो कितना बन गया 10⁻29। इतने हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब हमें पता है Q इक्वल टू में क्या है हमारे पास Ne। अब n हमें पता चल गया 10⁻29 है। समझ पा रहे हो ना बात को, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। टोटल मास जितना है और एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है तो हमें पता चल जाएगा ना वहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है। जैसे मैंने बच्चों वाला एग्जांपल दिया था भाई, टोटल जो बच्चों का मास है वो 88 है, ठीक है, और एक बच्चे का मास है 11, तो हमें पता चल जाएगा कितने बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं। इस चीज़ से वही कहानी यहाँ पर है। तो अभी 10⁻29। अब यहाँ कहानी क्या है, देखो उसने स्पेशली मेंशन किया 91 ग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, तो मास किसका होगा यहाँ, इलेक्ट्रॉन्स का है। वो तो ऑब्वियसली बात है, आप चाहे बढ़ाओ घटाओ इलेक्ट्रॉन्स का ही मास घटता बढ़ता है ना, ये चीज़ हमें पता है। लेकिन यहाँ इस पर्टिकुलर में उसने बोला कि टोटल चार्ज पोजेस्ड बाय 91 ग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, ठीक है ना, पर्टिकुलर पूछ रहा है तो इलेक्ट्रॉन बोल दिया तो उसने, तो मैं जो यहाँ ई की वैल्यू रखूँगा वो -1.6 इंटू 10⁻19 रखूँगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जहाँ उसने स्पेशली मेंशन कर दिया 91 ग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज नहीं बोल रहा, खाली इलेक्ट्रॉन भी बोल रहा है, ठीक है। तो बस ये हो गया हमारे पास, ये कितना बन गया, माइनस का 1.6 इंटू में 10 की पावर सोल्व करो बस, इसमें 29 में से -19 करोगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर 10, आगे क्या लगा दूँ बताओ, कूलम, इतना कूलम का चार्ज है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है इतने इलेक्ट्रॉन्स, अगर ये नेगेटिवली चार्ज हम बोल रहे हैं इसको, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए हैं वहाँ आए हैं, क्लियर है। और इलेक्ट्रॉन उसने बोल दिया स्पेशली इसलिए माइनस का साइन लगाया, ये भी ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है, नहीं तो हम कहीं लगा नहीं रहे थे। क्लियर है इतनी बात या नहीं है बता दो, ठीक है जी। अब देखो जरा ये क्वेश्चन नंबर 3, देखो ये मिलिकेंस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड, जैसे मैंने वहाँ पर आपको बताया था, उसने कई सारी ऑयल ड्रॉप्स ली और उनमें उसने देखा कि सबका जब उसने HCF लिया, क्योंकि उसमें वो देख रहा था मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, क्वांटा लेना था उसको, है ना, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू इसमें क्या हो सकती है, तो वो HCF से ली उसने, तो उसका आया था 1E, है ना, उसके पास जो भी चार्ज थे उसके से रिलेटेड आया था। अब उसने आपको दे दिया कि भाई ओनली 3 ड्रॉप्स हैं और ज़्यादा नहीं है, मिलिकेंस ने पता नहीं कितनी ली थी, वो कह रहा है आपके पास ओनली 3 ड्रॉप्स हैं, हैविंग चार्ज कितना है 12 कूलम, 18 कूलम और 20 कूलम, आर अवेलेबल इन नेचर, देन फाइंड द क्वांटा ऑफ चार्ज। अब इन पर्टिकुलर के लिए आपको क्वांटा ऑफ चार्ज निकालना है, तो ये क्वेश्चन आता है पेपर में कई बार, तो आपको समझ जाना है कि वही मिलिकेंस वाला आपने मेथड लेना है, HCF निकालना है इनका, ठीक है जी। 12 का निकाल दो HCF, 18 20, है ना, इन सब का HCF निकालना है आपको, ठीक है। तो देखो इनके फैक्टर्स बना दो, यहाँ आपको बनाने आते हैं, 2 6 2 3 तो कितना बन गया ये 2 इंटू 2 इंटू में 3, 18 के बना दो, 18 के क्या बनेंगे बता दो जल्दी से, 2 इंटू 3 इंटू 3, है ना, 2 3 6 3 18, और 20 के बना दो आप, 2 2 4 4 5 20, ये बन गए। अब यहाँ पर देख लो जरा कॉमन कुछ बन रहा है क्या आपके पास, बताओ, बनता है, हाँ बनता है, ये कॉमन आ रही है चीज़, ठीक है। HCF ऐसे ही निकलता है, यही कॉमन आ रहा है बस इसमें, ठीक है। तो यानी कि मिनिमम जो पॉसिबल वैल्यू है इसमें वो कितनी है, 2 है, तो यानी कि हम यहाँ लिखेंगे क्वांटा कितना आ रहा है इसमें आपके पास, 2 कूलम का आ रहा है, ठीक है। यहाँ से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। अब हमें पता है कि वैसे चार्ज का क्या होता है, 1E होता है क्वांटा, लेकिन उसने पर्टिकुलर बोल दिया कि भैया यही पर्टिकुलर चार्ज है, अब इसके लिए बताओ क्वांटा क्या होगा, तो हम HCF निकाल दिया हमने इसका। क्वांटा क्या होता है, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू। अब ये 2 के मल्टीपल में चलेंगे, हाँ जी, 2 6 का भी होता है, 2 9 का भी होता है, 2 10 का भी होता है ना, उसके लिए हमने क्वांटा बना दिया ये HCF, ठीक है। इतनी बात या नहीं, क्योंकि HCF का मतलब तो आपको पता है ना, क्या होता है HCF का मतलब, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। मतलब क्या है कि ऐसा नंबर जो इन सब को डिवाइड कर दे, जैसे LCM होता था लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, वो क्या होता था कि भाई मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है हमारे पास, लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता था कि जो सब में कॉमन हो मल्टीपल, समझ पा रहे हो। चलो छोड़ो उस बात को, LCM वाली को, HCF को समझो क्या है हमारे पास, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है हमारे पास, ऐसा नंबर जो इन सब को डिवाइड कर दे, ठीक है। तो ये हमारे पास ये आ गया, क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ। तो ये हमारे पास ये है कि मिनिमम जो पॉसिबल वैल्यू है वो ये हो सकती है, बताओ कोई दिक्कत है इसमें तो बता दो, ठीक है जी। आ गया समझ में किस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये क्वेश्चन करवाता हूँ जो आइडेंटिफाई वाले हैं ट्रू फॉल्स के, क्लियर। ये चीज़ समझ में आ गई या नहीं आ गई बता दो, ठीक है जी, कर लोगे इनको, बहुत ही सिंपल है, क्लियर। ओके जी, थैंक यू।